अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शहजाद अहमद और आप सबका स्वागत है एस नॉलेज पर। आज का टॉपिक थोड़ा गहरा है, थोड़ा सा सीरियस, पर टेंशन मत लो, अपन इसको भी सिंपल बना देंगे। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लफ्ज की जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, निहिलिज्म। कभी सोचा है कि ये सब जो हम कर रहे हैं, पढ़ाई, नौकरी, शादी, इसका आखिर मतलब क्या है? सुबह उठो, काम पर जाओ, थक कर सो जाओ और अगले दिन फिर वही साइकिल। क्या इस सब का कोई कॉस्मिक, कोई बड़ा मतलब है या हम बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? ये सवाल अकेले आपके मन में नहीं आता, सदियों से लोग इस पर अपना सार खुजाते आए हैं। देखो, जिंदगी एक अजीब सा खेल है। बचपन में लगता था कि बड़े होकर सब आसान हो जाएगा, फिर बड़े हुए तो समझ आया कि असल गेम तो अब शुरू हुआ है। हर कोई आपसे कहता है कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, लाइफ में मीनिंग लाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये मीनिंग मिलेगा कहां, किस दूका पर मिलता है। भाई, ये सवाल जब दिमाग में ज्यादा घूमने लगता है तो इंसान ऐसी ही फिलॉसफीज की तरफ मुड़ता है। निहिलिज्म एक ऐसी ही सोच है जो कहती है कि शायद कोई मतलब है ही नहीं। हां, सही सुना आपने। ये सोच कहती है कि जिंदगी, यूनिवर्स, हमारा होना सब बेमतलब है। अब आप बोलोगे, शहजाद भाई, ये क्या डराने वाली बातें कर रहे हो सुबह सुबह? रुको जरा, सब्र करो। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है। जैसे समुंदर की गहराई ऊपर से देखकर नहीं पता चलती, वैसे ही ऐसी सोच को बस ऊपर ऊपर से सुनकर बेकार या नेगेटिव बोल देना ठीक नहीं है। हम एस नॉलेज पर यही तो करते हैं, मुश्किल से मुश्किल चीजों को तोड़कर आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। तो चलिए हिम्मत करके इस नाहिलिज्म नाम के समुंदर में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि अंदर मोती मिलता है या सिर्फ अंधेरा। तो आज की इस जर्नी में हम समझेंगे कि ये निहिलिज्म आखिर है क्या भला, कहां से शुरू हुई ये कहानी, इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, क्या ये सोच सिर्फ डिप्रेशन और नेगेटिविटी देती है या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है? जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर सोच के भी होते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकाल रहे हैं जो शायद आपके जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये निहिलिज्म का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, निहिलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी या सोच है जो कहती है कि जिंदगी का कोई पहले से बना बनाया मतलब, मकसद या वैल्यू नहीं है। जो भी हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, पैसा, प्यार, धर्म, देशभक्ति, अच्छे, बुरे, ये सब इंसानों के बनाए हुए रूल्स हैं। यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे आलिशा महल में रहो या सड़क पर, आपके होने या ना होने से इस विशाल अनंत यूनिवर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सोच कहती है कि सब मोह माया है वाली बात को सीरियसली ले लो, क्योंकि सच में सब मोह माया ही है। ये सोच कोई आज की नहीं है, इसकी जड़ी बहुत पुरानी है। अलग अलग कल्चर में इसके अंश मिलते हैं, लेकिन इसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया 19वीं सदी के कुछ यूरोपियन थिंकर्स ने, जैसे फ्रीडरिच नीत्शे ने कहा था कि गॉड इज डेड, जिसका मतलब था कि लोगों का धर्म और भगवान पर से विश्वास कमजोर हो रहा है। इस विश्वास के हटने से जो एक खालीपन पैदा होगा, वही निहिलिज्म है। जब आपको ये बताने वाला कोई नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, तो आपको खुद तय करना पड़ेगा। ये एक आजादी भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। निहिलिज्म के कई टाइप्स हैं। एक है एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म, जो कहता है कि जिंदगी बेमतलब है। एक है मॉरल निहिलिज्म, जो कहता है कि कोई चीज सच में अच्छी या बुरी नहीं होती, ये सब हमने बनाया है। सोचो इसके बारे में, एक जंगल में शेर जब हिरण को मारता है तो क्या वो बुरा है? नहीं, वो तो अपनी नेचर फॉलो कर रहा है। अच्छा बुरा तो इंसानी समाज के कॉन्सेप्ट हैं। ये सोच आपसे आपके सारे बिलीफ्स, सारी मान्यताओं पर सवाल करने को कहती है। ये आपसे पूछती है, जो तुम मान रहे हो वो क्यों मान रहे हो? क्या वो सच है या बस तुम्हें बताया गया है
कि वो सच है। ये सुनने में थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल लग सकता है। हम सबको एक सहारा चाहिए होता है, एक मकसद जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे। और निहिलिज्म आकर कहता है कि भाई कोई सहारा है ही नहीं, तुम अकेले खड़े हो एक बेमतलब दुनिया में। इसलिए बहुत से लोग इस फिलॉसफी से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ मतलब ही नहीं है तो फिर कुछ भी करने का क्या फायदा, फिर तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना चाहिए। लेकिन क्या सच में निहिलिज्म का यही अंजाम है, या फिर इस अंधेर में भी रोशनी की कोई किरण छिपी है? इसी को हम अगले सेक्शन में एक्सप्लोर करेंगे। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। मान लिया कि जिंदगी का कोई पहले से लिखा हुआ मतलब नहीं है, इस बात का एक आम इंसान की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले इसके नेगेटिव साइड को देखते हैं, जो ज्यादा साफ दिखता है। इससे इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, यूज लग सकता है कि उसके एक्शंस का कोई फायदा नहीं। जब फ्यूचर में कोई उम्मीद ही नहीं, कोई बड़ा मकसद ही नहीं, तो आज मेहनत क्यों करें? ये सोच इंसान को आलसी और निराश बना सकती है। यूज लग सकता है कि सब कुछ बेकार है, रिश्ते, काम, सपने सब एक धोखा है। इससे वो समाज से कट जाता है और अकेला महसूस करने लगता है। ये सब कुछ बेकार है वाली फीलिंग बहुत खतरनाक हो सकती है। ये इंसान से उसकी जीने की वजह छीन सकती है। सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो हमें एक साथ बांध कर रखते हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, निहिलिज्म इन सब पर सवाल उठा देता है। अगर कुछ भी सही या गलत नहीं है तो फिर मैं चोरी क्यों ना करूं, मैं झूठ क्यों ना बोलूं? अगर मेरे एक्शंस का कोई कॉस्मिक रिजल्ट नहीं है तो मुझे अच्छा इंसान बनने की क्या जरूरत है? ये सोच पूरे समाज के स्ट्रक्चर को हिला सकती है अगर इसे गलत तरीके से समझा जाए। लोगों में एक तरह की लापरवाही आ सकती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या निहिलिज्म का कोई पॉजिटिव साइड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब आप ये मान लेते हो कि जिंदगी का कोई पहले से दिया हुआ मतलब नहीं है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि आप अपना मतलब बनाने के लिए आजाद हो। आपको किसी और की दी हुई स्क्रिप्ट पर नहीं चलना है। आप अपनी कहानी के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ खुद हो। ये एक बहुत बड़ी आजादी है। आपको सोसाइटी के प्रेशर से मुक्ति मिल जाती है। लोग क्या कहेंगे वाला डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अंत में कुछ भी मैटर नहीं करता। इस आजादी से आप अपनी लाइफ को एक कैनवस की तरह देख सकते हो, जिस पर आप अपनी मर्जी के रंग भर सकते हो। आप वो काम कर सकते हो जो आपको सच में खुशी देता है, ना कि वो जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू कर देते हो। एक अच्छी कप चाय, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, एक खूबसूरत सनसेट, क्योंकि आपको पता है कि यही पल असली हैं। इसके अलावा कोई बड़ा कॉस्मिक प्राइज नहीं मिलने वाला। ये सोच आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। ये आपको बताती है कि जिंदगी का मतलब ढूंढना नहीं है, बल्कि जिंदगी को इतना भरपूर जीना है कि वो खुद ब खुद मीनिंगफुल बन जाए। तो दोस्तों, आज हमने निहिलिज्म के इस गहरे समुद्र में गोते लगाए। हमने देखा कि ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि जिंदगी का कोई पहले से तय मतलब नहीं है। ये सुनकर पहली बार में डर लगता है, एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। हम सब एक मतलब की तलाश में हैं, और ये फिलॉसफी कहती है कि तलाश ही बेकार है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि इंसान निराश और लापरवाह बन जाए। यूज लगे कि जब कुछ मायने ही नहीं रखता तो कोशिश ही क्यों करना। ये यूज अकेलेपन और डिप्रेशन की तरफ धकेल सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर इस सोच को सही पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी आजादी भी दे सकती है। जब कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है तो आप अपने मन की कहानी लिखने के लिए आजाद हैं। आपको सोसाइटी के बनाए पिंजरों में कैद रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने वैल्यूज, अपने रूल्स और अपनी खुशियां खुद डिफाइन कर सकते हैं। निहिलिज्म आपको ये याद दिलाता है कि आपके पास बस यही एक जिंदगी है, यही पल है। इसे किसी अनजान कॉस्मिक प्राइज के इंतजार में बर्बाद मत करो। इससे अभी इसी वक्त पूरी तरह से जियो। तो निहिलिज्म को समझना जरूरी क्यों है?
इसलिए नहीं कि हम सब निहिलिस्ट बन जाएं और सब कुछ छोड़ दें, बल्कि इसलिए ताकि हम अपनी लाइफ और अपने बिलीव्स पर सवाल उठा सकें। हम ये सोच सकें कि जो हम कर रहे हैं वो हम सच में करना चाहते हैं या बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वैसा करने को सिखाया गया है। ये फिलॉसफी हमें एक झटका देकर जगाती है। ये हमें बताती है कि जिंदगी का मतलब कोई खोई हुई चीज नहीं है जिसे ढूंढना है। जिंदगी एक खाली किताब है और मतलब वो कहानी है जो हम उसमें लिखते हैं। अंत में शहजाद अहमद आपसे बस इतना ही कहेगा कि जिंदगी का मतलब क्या है, इस बड़े सवाल में उलझ कर जीना मत भूल जाना। शायद जिंदगी का कोई मतलब है ही नहीं, या शायद इसका मतलब बस इतना ही है कि इसे जिया जाए प्यार से, हिम्मत से और अपनी शर्तों पर। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एस नॉलेज से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए। खुदा हाफिज।